अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, व्यक्ति जन्म लेता है, बालक होता है, बच्चा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है। जीवन के अंदर उसकी परिस्थितियां जो है, या कहना चाहिए बदलाव आता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। संसार परिवर्तनशील है और अवस्था है वो जाने के लिए आई है, विनाशी है। गीता भी यही कहती है, सब लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब प्रैक्टिकल बात आती है कि ऐसी परिस्थिति आवे जब हम संतुलित बने रहे, उस वक्त हम जो है फिसल जाते हैं। यानी कि जब टीका निकालने वाला आते हैं तो अपना जो है वो सिर दूर कर लेते हैं। जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है तब हम दरवाजा खोलते नहीं हैं। सफलता जब हमारे द्वार आती है तब हम केयर ही नहीं करते, हाथ में पारस मणि होती है और हम कौवा उड़ाने के लिए काम लेते हैं। यानी व्यर्थ चीज को हम प्रायोरिटी दे देते हैं और जो सार्थक है उसको भूल जाते हैं। यानी ये हर क्षण बदलाव आता रहता है। तो कृपया बदलाव के समय हमारा ज्ञान दर्शन, हमारी दृष्टि और हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उस समय में हम कैसे परफेक्ट बने रहे और भूल हो गई तुरंत हम स्थिर हो गए दोनों जगत में, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो। कृपया नुस्खा दीजिए, क्योंकि मूल बात सारी बातें हमने समझ ली, लेकिन प्रैक्टिस कराने की दृष्टि से हम आपसे जो है वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, हमको प्रैक्टिस कराइए। इसके प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बात सरल है। अगर हम अपनी दृष्टि को सनातन सत्य जो है, कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरती रचना, उस कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की आधार से हम अपनी दृष्टि से उपयोग करते करते ये दृष्टि अगर हम परिपक्व करते हैं और वो दृष्टि हमारी उस रूप करने का प्रयास करते हैं। उस रूप का मतलब होता है, अगर हमने चश्मा के ग्लास लाल कलर का बना दिया तो दुनिया को लाल बनाने की जरूरत नहीं, लाल हो गई। तो प्रश्न दुनिया कैसी है वो नहीं है, हमारी दृष्टि जैसी है वैसी दुनिया दिखेगी। चश्मा का ग्लास का मतलब हमारी दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में हमारे मन वचन काया और विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, चाहे परिवार में, चाहे मित्र में, चाहे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, बिजनेस या समाज में या राष्ट्र में या विश्व में, जहां भी हम जाते हैं, सभी व्यक्तियों का अगर मन वचन काया हम कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस में लग गए तो समझ लेना आपका 75% काम खत्म हो गया। यानी अगर आप सभी अवस्थाओं को, मन की, वचन की, काया की अवस्थाओं को, आपकी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखोगे तो आपको बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट क्या होगा? तो कि कुदरती रचना देखने से
कोई व्यक्ति कुछ करता है या मैं भी करता हूं वो नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ चीज का मालिक है या मैं मालिक हूं वो भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति किसी को मान देता है, अपमान देते हैं मेरे या दूसरे को, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की सभी रचनाएं और सभी जीवों की अवस्थाएं मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखते हैं तब तो आपको गलती है ही नहीं। फिर राग द्वेष होने की कहां संभावना है? फिर मालिकी भाव कर्ता भाव होने की कहां संभावना है? फिर मैंने सुख दुख की भुगतान किया या सामने वाले ने किया, वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और ये सब्जेक्ट जब खत्म होगा, कुदरती कानून और कुदरती रचना से जब ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, जन्म से मौत तक की सभी अवस्थाओं की इंपॉर्टेंस जब खत्म होगी, खत्म का मतलब होता है उसकी हमारी दृष्टि में यानी ज्ञान दर्शन में वैल्यू नहीं रहेगी। तब अपने आप आदि व्याधि उपाधि में समाधि रहेगी। कुछ पाना कुछ खोना वो तो रहेगा ही नहीं। और जन्म जीवन मृत्यु वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी तक क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा वो भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और जब कुछ पाना खोना नहीं है तो फिर डीप में जाने की क्या जरूरत है? जो भी संजोग देगा वो कुदरत देगा और उसमें से कुछ प्रकृति को देना है या लेना है तो कुदरती करेगी। और कुदरत प्रकृति के साथ बिहेव करती है, हमारे साथ नहीं करती है। तो हम तो सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो फिर राग द्वेष कैसे रहेगा, रिलेटिव सत्य की वैल्यू कैसे रहेगी? और अगर वो नहीं रहेगी तभी सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और सनातन में भी कुदरती कानून और कुदरती रचना तो सनातन है, मगर जो चेतन सनातन सत्य रूप आत्मा है वो भी सनातन सत्य है। चेतन अविनाशी और अनुशक्ति वाला आत्मा भी चेतन रूप में सनातन सत्य है। जब ये सब अवस्थाएं रिलेटिव सत्य समझ में आएगी, कुदरती रचना समझ में आएगी, तब आपको सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और जब सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी और रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपकी दृष्टि में कुदरती रचना देखते देखते जब जीरो हो जाएगी, स्लोली बट साउंडली, तब आपको आत्मा की वैल्यू धीरे धीरे समझने में, अनुभव में, वैल्यू में वर्धमान रहेगी। और यही मुक्ति का मार्ग है। फिर आपका सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो भी कुदरती रचना ही है। और इसीलिए मेरे को कोई व्यवहारिक जीवन में ये करना है, ये नहीं करना है, वो भी आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। और धर्म के बारे में मेरे को ये क्रियाकांड करना है या नहीं करना है, किसी को गुरु मानना है या नहीं मानना है, किसी को भगवान मानना है या नहीं मानना है, मंदिर जाना है या नहीं जाना है, तप जप करना है या नहीं करना है, 5 महाव्रत का पालन करना है या नहीं करना है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बोझ भी नहीं रहेगा, तो जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। यही तो मुक्ति का सरल सहज सुगम मार्ग है। और इसीलिए कहा कि आध्यात्म विज्ञान ये कोई व्यक्ति विशेष मार्ग नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये कोई गुरु ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ये तो था, है और रहेगा। अनुभवी पुरुष कभी गुरु होते नहीं है। गुरु का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञानी का मतलब होता है अनुभव शेयर करना विदाउट टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड डूअरशिप। वो अपना अनुभव दुनिया के सामने पेश करते हैं
बिना मालिकी और कर्ता भाव से। क्योंकि मालिकी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नहीं है। कर्ता भाव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति कर रही है। वो कर रहे, उनके शुद्धात्मा नहीं कर रहे। तो मालिकी भाव कर्ता भाव की जरूरत नहीं है। फिर भी आप सब लोगों को लाभ हो रहा है, तो ये लाभ से अगर रिस्पेक्ट करना है तो प्रकृति का करना है, उनके शुद्धात्मा का करना नहीं है। शुद्धात्मा तो आपका और उनका दोनों का इक्वल था, इक्वल है और इक्वल ही रहेगा। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो छोटा बड़ा अंतर जो है वो ज्ञान, दर्शन और अनुभूति में ही है। और वो ज्ञान दर्शन जो आपको अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है, वो तो उन्होंने आपको बता दिया आपके अनुभव, उनके अनुभव से। और वही ज्ञान दर्शन को आप सनातन सत्य को सेंटर में रखे आपको दृष्टि से फॉलो करना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है और खुद के ही जीवन को दिव्य बनाना है। और जैसे जैसे अनुभव होता है, आनंद होता है, समाधान होता है, समाधि अवस्था होती है, तो आनंद से दूसरे को बांटते रहो। क्योंकि ये तो कुदरत का ज्ञान था, है और रहेगा। आपको बांटने का आनंद इसीलिए आता है क्योंकि आप जब बांटते हो तब आपका अनुभव का निचोड़ भी उसके साथ जुड़ता है। तो आपका अनुभव और परिपक्व होता है और सामने वाले को अनुभव करने का रास्ता मिलता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है, आध्यात्म विज्ञान ही विश्व में ऐसा विज्ञान है जो उसका कोई क्रिएटर, ओनर है नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान था, है और रहेगा, इसीलिए कुदरत का ही है। और तीसरी बात, जब कुदरत का है तो डूअरशिप, ओनरशिप, सफरिंग जरूरत नहीं है, देहाद्या जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भी कुदरत का ही है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपनी दृष्टि को सनातन सत्य की ओर ले जाएं, पवित्र बनाएं, सक्षम बनाएं और आपकी अनुभूति हजारों लाखों लोगों को काम में आए, ऐसी शक्ति आपको कुदरत दे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान का उपदेश सुनते सुनते हमारी बहुत सी बातें परिपक्व हो गई। अब प्रश्न ये है कि ये लंबे समय तक समाज में कैसे बने रहे। आप की अपनी सीमा है, आप बताते हैं देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, कल आपको 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे और जो है वो ये सनातन सत्य सनातन बना रहे। तो एक नहीं, हमको हजारों कमलेशानंद जी बनाने हैं। तो उसके लिए आपने एक बार बताया था कि मुझे 1000 साइंटिस्ट बनाने हैं। तो वो साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट कौन बनाएगा और वो साइंटिस्ट को जो है कौन प्रशिक्षण देगा और उसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, कृपया इसको खोल करके बताइए। क्योंकि हमने सिद्धांत को जाना, उसके सब मेरिट डिमेरिट को जाना, लेकिन ये आगे किस विधि से चले, कौन चलाए, उसकी क्या व्यवस्था है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जब से ये विज्ञान प्रकट हुआ, खुला हुआ, लोगों के सामने बताने का एक कुदरत ने मौका दिया, धीरे धीरे लोग इसको स्वीकारने भी लगे और स्वीकारने के बाद अनुभव भी करने लगे। देश में विदेश में आज हजारों लोग ये विज्ञान को पाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं और ये विज्ञान दूसरे को बताने की अपने लेवल से कोशिश भी करते हैं। मेरे जीवन की ये ख्वाहिश है कि विज्ञान व्यक्ति विशेष न बनकर हजारों लाखों करोड़ों लोगों के विज्ञान समझने के लिए, उसका उपयोग करके अनुभव करने के लिए काम में आए और वो सदियों तक चलता रहे। ये हमारी एक भावना है और भावना के तहत मैं अपने जीवन में मैंने एक लक्ष्य रखा है। अगर मेरे को कुदरत साथ देगी तो मैं 1000 साइंटिस्टों को तैयार करके
आगे जाऊंगा, ऐसा मेरा लक्ष्य है, ऐसा मेरा निश्चय है और इसके लिए मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। अभी तक 5 सेशन हो गए हैं और करीब करीब 250 साइंटिस्ट ने ये विज्ञान समझ लिया है और वो सर्टिफाइड हो चुके हैं। सभी साइंटिस्टों को सर्टिफिकेट समय समय पे दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट के आधार से वो ऑथोराइज हो जाते हैं ऑफिशियली और वो बताने के लिए वो सक्षम भी हो जाते हैं। अभी वो इस सर्टिफिकेट पाने के बाद भी अपने संजोगों के मुताबिक वो कितना ये आध्यात्म विज्ञान दूसरे को बताने की कोशिश करता है, वो संजोगाधीन है, उसमें हम पढ़ते नहीं हैं। मगर उनकी जो भावना है कि मेरे को विज्ञान को सबको बांटना है, अगर कुदरत मेरे को संजोग देंगी तो मैं जरूर प्रयत्न या प्रयास करूंगा। अच्छी बात है। और ऐसे अभी तक 250 साइंटिस्ट बन चुके हैं और धीरे धीरे करके 50-50 के लॉट में हम साइंटिस्टों को बनाते हैं, इनको सर्टिफिकेट देते हैं। इनकी प्रत्यक्ष क्लास ज़्यादातर मैं ही लेता हूँ, फिर डिपेंड ऑन संजोग मैं कुछ बिजी रहता हूँ तो कभी हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में एक बात सरल है, क्योंकि सिद्धांत एक ही है और वो कुदरत का है, इसीलिए मेरा है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप भी बता सकते हैं। ये कोई मेरा विज्ञान से सिद्धांत तो है ही नहीं, मैंने अनुभव करके एक्सप्लेन किया है और आपको वही सनातन सत्य को अनुभव करना है और दूसरे को बांटना है। इसलिए मेरी कोई चीज़ बांटना है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ मेरी आज्ञा है तो ही बता सकते हैं। ये सब्जेक्ट धर्म में हो सकते हैं, आध्यात्म में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ विज्ञान किसी की मालिकी का नहीं है, तो किसी को समझने में और बताने में किसी के परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब आपको ये विज्ञान प्राप्त हो जाता है और जब आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जैसे मेरा स्टेटस है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और अगर मैंने आपको साइंटिस्ट बना दिया तो आपका स्टेटस वही रहेगा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। इसमें असिस्टेंट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऐसा वर्ड नहीं आएगा, यानी लेवल एक ही रहेगा, भले ही अनुभूति अलग अलग है, मगर आपको वही प्रिंसिपल बताना है जो सनातन सत्य है। मेरा है वो नहीं, सनातन सत्य है वो बताना है। तो इसीलिए आगे आगे हम ये विज्ञान बांटने के लिए, हजारों लाखों लोगों के सामने पहुंचाने के लिए जो ऐसे ऐसे सेमिनार लेंगे और इसके अंदर 50-50 के रूप में हम साइंटिस्ट को तैयार करेंगे। लोग साइंस समझेंगे भी और बांटने का वो प्रयास भी करेंगे। तो इसीलिए हम भी आध्यात्म मार्ग के अंदर खूब बड़ी सोच रख के जीते हैं। यानी लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर कल स्वामी जी नहीं रहे तो क्या होगा। मैं वचन देता हूँ आप सबको कि मैं जब भी जाऊँगा तो कम से कम 1000 साइंटिस्टों को, सर्टिफाइड साइंटिस्टों को यहाँ छोड़ के जाऊँगा, जिसके आधार से ये साइंस जिंदा रहेगा और साइंटिस्ट भी जिंदा रहेंगे और साइंस और साइंटिस्ट बनाने की और बांटने की प्रक्रिया भी जिंदी रहेगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मिशन बहुत विश्वव्यापी है, मिशन सनातन सत्य पर आधारित है। आपकी भावना बहुत सुंदर है और आपने बताया कि सनातन सत्य किसी का नहीं है, तो सारी दुनिया का है, सबका है, कुदरत का है। न कोई तेरा है, न कोई मेरा है, न कोई गुरु शिष्य की परंपरा है। ये तो मात्र सनातन सत्य में विश्वास दृढ़ करके, अनुभूति करके लोगों को बांटना है और आप बांट रहे हैं। और आपने भरोसा दिलाया कि लक्ष्य की मैं अवश्य ही पूर्ति करूँगा और हम भी भावना बातें हैं स्वामी जी, आपका ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद और कृतज्ञता आपके प्रति स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।